एक साल बीमार बकरियां ही खाते जे, तंदुरुस्त गोश्त तुसी ईद ते ही खाना है। असी तो मंडियां दे जैसे साह लगा होंदा बकरी नूं, तो पहले कसाई सौदा कर रहा यार इंदा की लैना, इन्हें हुणे मर जाना। 15,000 की बकरी होंदी, तो कहता लैना ही 4,500, वे हुणे मर जानी, तेरे पैसे बेकार हो जाने। सौदा करके जो सौदा हो जाता पैसे नहीं देंदा, पहले नूं छुरी फेरदा। असी पूरा साल ही बीमार बकरियां दे गोश्त खाने हैं। 25,000 का जानवर है, 1,000 रुपया रोज़ का खाता है। अगर ये महीना हमने रख लिया है तो 30,000 वो खा गया, तो फिर हमने देखना है कि भाई इसे लेकर आना है, किराया भी डालना है इसमें। नहीं लाख की दे, 2 लाख के ऊपर है, 4 लाख 5 लाख बकरे की। हाँ बकरे की। बकरा कहानी। राजनपुर मुजफ्फरगढ़ के सैकड़ों दही इलाकों के लोग उसे साल भर पाल कर जिली हेडक्वार्टर फरोख्त कर जाते हैं। बकरों की असल कीमत उसी वक्त तय हो जाती है जब छोटे छोटे गोट फार्मर और राजनपुर के ख़रीदारों के दरमियान कीमत पर इत्फाक हो जाता है। फिर उनसे वो व्यापारी सौदा करके लाहौर मंडियों में फरोख्त के लिए लाते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वक्त मैं लाहौर की एक बकर मंडी में, जानवर मंडी में, जिधर ईद कुर्बान के मौके पे मंडियां लगती हैं, वहाँ पे मौजूद हूँ। ये सखियाँ की मंडी है और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि मेरे दाएं बाएं बहुत बड़ी तादाद में जानवर मौजूद है और ये बकरे मौजूद हैं। तो आज मैं आपको बकरा कहानी बताने जा रहा हूँ कि बकरा कहाँ से शुरू होता है और ये आखिर लाहौर तक पहुँचते पहुँचते इसके अखराजात क्या आते हैं। बुनियादी तौर पे ये जो इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूँ, ये किस इलाके का जानवर है? जी, ज़िला राजनपुर का। राजनपुर में किस किस इलाके से जानवर आता है? जानवर आता है राजनपुर से, रुझान दा, अपना डेरे गाजी खां दा, उमरकोट दा, भागसर, नाल जेड़े इलाके लगते हैं उन्हें दा जानवर होता है। अच्छा, ये जो लोग राजनपुर से लेके आते हैं, जी तो आपने 2-3 इलाकों का नाम बताया है। जी। उन इलाकों में लोग छोटे छोटे उन्होंने बाड़े बनाए हुए हैं, घरों में जानवर पालते हैं, फिर राजनपुर में बेचने के लिए आते हैं। हाँ, घरों में वाड़े पड़ाए हुए हैं, अपने रखे हुए हैं, कोई पाल पूल, कोई पट्ठे छट्ठे खवा के फिर वो बेचने आते हैं। इस साल भाई पिछले साल की निस्बत से लाख रुपए पार के आए सी और 2 लाख रुपए पार के आए सी। जिसने घर में पाला होता है वो राजनपुर में उसको कितने का बेचता है? वो राजनपुर में घर में जो पालता है, एक 25,000 का लेके वो पालता है, वो 50,000 का हो जाता है। फिर अगे जदों लाख का विकेगा तो सानू नफ़ा मिलेगा ना, जदों वो अगे लाख का नहीं विकेगा तो सानू नफ़ा कितने मिलेगा? जो गलत है। एक जानवर जो 2 लाख का यहाँ पे बिक रहा है, उसको आप कितने का खरीद के लेके आते हैं? वो तो कम से कम 1.5 लाख रुपए की खरीद है। ठीक है, वो 10-12 हज़ार और खर्चा पाओ। 25,000 का जानवर है, 1,000 रुपया रोज़ का खाता है। अगर ये महीना हमने रख लिया है तो 30,000 वो खा गया, तो फिर हमने देखना है कि भाई इसे लेकर आना है, किराया भी डालना है इसमें। यह बकरा असी 15,000 रुपये का लिया राजनपुरों, 15,000 का लिया। असी महीना रखांगे ना, असी वेखना है कितना खा रहा है। 500 रुपये रोज़ का खाता है तो 15,000 महीना हो गया, खा गया 15,000 साढ़ा 15 का असी लिया, 30 हो गया। किराया पाया 5 2 तो पै गया, किराया पा दो कितना हो गया, 30 2 32 हो गया। फिर असी इहनूं बनाना भी है, बहना भी इहदे नाल, असी आप भी खाना है, तो फिर 20 बच्चों का इहदे चों खर्च भी करना है। साडा 50 का विकेगा तो सानूं 10 विकेगा, बचेगा 40 तो साडा खा गया। पूरे 1 साल बीमार बकरियां ही खाते जे, तंदुरुस्त गोश्त तुसी ईद ते ही खाना है। असी तो मंडियां दे जैसे साह लगा होंदा बकरी नूं, तो पहले कसाई सौदा कर रहा यार इंदा की लैना, इन्हें हुणे मर जाना। 15,000 की बकरी होंदी, तो कहता लैना ही 4,500, वे हुणे मर जानी, तेरे पैसे बेकार हो जाने। सौदा करके जो सौदा हो जाता पैसे नहीं देंदा, पहले नूं छुरी फेरदा। असी पूरा साल ही बीमार बकरियां दे गोश्त खाने हैं, तो असी यह कोशिश करते हैं कि भी सानूं कोई इहदे चों 10 लभे, 5 लभे। असी नाल 4 बंदे लैके आए हैं। एक बंदा जिहड़ा है ना, कम से कम ही 1500-2000 रुपये दिहाड़ी ते है, वो चारा बकरे तरह ही लगा है। पानी मुल दा पानी लै रहे हैं, पट्ठा मुल दा, रोटी मुल दी, ते वो मेरा असी फिर यह हिसाब लाना कि भी साडी रकम कितनी लगी तो सानूं बचेआ किन्ना। जे अगर असी कोई 4 लाख लाया। अच्छा, हुण जिहड़ा गाहक आ रहा है, हाँ जी, ज़ाहिर है कि कीमतां डबल हो गई हैं, हर चीज़ की महंगाई की कीमत। वो आ रहा है, उनका सानूं गुस्सा नहीं गा, उनका सानूं गुस्सा नहीं गा। असी उन्हें कहने पे 2 लाख का, वो सानूं कह देवे इहदा तुसीं लैना 25,000 लैना, असी उनका गुस्सा नहीं करना। सानूं जदों वारा खाएगा, साडा एक्सीमेंट पूरा होएगा,
ਕਿ ਭਈ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦਾਣਾ ਪੱਠਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚ ਵੀ ਗਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਗਾਹਕ आना शुरू होया कि नहीं हाली? फिलहाल नहीं। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਗਾਹਕ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। अच्छा हुण अजकल गाहक आखिरी देना चाहता है कि ईदों किन्ने दिन पहले ਇਹ गाहक? ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਅੱਜ ਆਏਗਾ ਇਹ ਬੱਕਰਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 27 ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਕੋਈ ਘਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਸਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲ ਇਹ ਉਹਨੂੰ 33 ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੱਠੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਮੀਟਰ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਘੱਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤਾ दे देंगे। ਉਹਦੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ भी हम देते हैं और मौत भी हम देते हैं। ਗਾਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਬਸ ਸ਼ਾਦਰ ਨਾਜ਼ਰ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਘੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੋਬਾ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ 5 ਦਿਨ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਘੂਟਾ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਉਹ ਲਾਣ ਚੜਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਭਾਜ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਜੰਗ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਦੀ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਬਿਮਾਰ? ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਦਾਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਕਰੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਸਮਾਂ ਰੁੱਲ ਗਿਆ। ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਮਰ ਮਨੇ ਤੇ ਲੱਖ ਦਾ ਲੱਖ ਹੀ ਰੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ 10 ਬੱਕਰੇ ਵਿਕਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 10,000 ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਲੱਖ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਰਿਕਸ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸੋਲ ਜੇ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਜ਼ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ? ਜ਼ਾਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੰਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਸ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਕੀ ਵਧਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਟਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਵਣ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਪੁੱਸ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪੁੱਸ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਘਰ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਈ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਮੀਏ। ਗਾਹਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ। ਹਾਂ, ਗਾਹਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ 2 ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ 1 ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਦੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜੇ ਅਗਰ 1 ਵੀ ਨਾ ਵਿਕੇਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਏਗਾ? ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਰਜਨ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿ ਬੋਰੀ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਣਕ ਦਾ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਪਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ने साड़ा सर्किट चलाया है, किसी का 1 विक रहा है, किसी के 2 विक रहे हैं। जी, जिस तरह आपने ये तफसीली बात सुनी है कि मंडी की सूरत हाल ये है कि यहाँ पे अमूमन ख़रीदार रात को निकलता है और जानवर डबल कीमत पे इस वक्त मंडी की जो रेट है वो डबल कीमत है। इसमें जानवर की जो दाना पट्ठे डाले जाते हैं उसकी भी कीमत डबल है। जिस तरह आपको मैंने सुनाया, किराया जो बस ट्रक का किराया है वो पिछले साल 1 लाख था, अब 2 लाख रुपया उसका किराया है। और इसी तरह यहाँ पे जो एक अड्डा है जिधर ये जानवर हैं, तो वहाँ पे 20-25 लोग इसके साथ वाबस्ता होते हैं और 20-25 लोगों को भी अपना रोज़गार चाहिए होता है। तो इस तरह जब हम ये व्यापारी से बकरा देखते हैं और कहते हैं कि इतना महंगा, लेकिन उसके पस मंज़र में जो इसकी सारी काविशें होती हैं, ये 10-15-20 लोग इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। जिस तरह दीगर ज़िंदगी के शोबे में दीगर मसनूआत अशिया महंगी हुई है और यकीनी तौर पे जो यहाँ पे ख़रीदार आएगा उसके जहन में भी ये बात होगी कि हर चीज़ डबल कीमत पे मिल रही है, तो जानवर भी वो इसी जहन के साथ आएगा कि यहाँ पे जानवर भी डबल कीमत पे मिलेगा। तनवीर अहमद, दी एशियन न्यूज़, लाहौर। The Asian News.